यूट्यूब चैनल सूरज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आपका जॉब कॉस्टिंग सीखेंगे। जॉब कॉस्टिंग होता क्या है? तो वो चीज़ हम लोग समझ लेते हैं पहले, ठीक है? तो जॉब कॉस्टिंग जो होता है, आप लोग कभी भी देखिए, हम लोग जो मैन्युफैक्चर किए थे ना, सेम उसी टाइप का है। बट यहाँ पे जैसे मान के चलिए हमारा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, ठीक है? तो उसमें क्या करना है कि मान के चलिए हम कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आप मुझे कंप्यूटर का ऑर्डर दिए कि आप मुझे इतना कंप्यूटर का ऑर्डर दे दिए, 10 कंप्यूटर का मान के चलिए आपने ऑर्डर दिया मुझे, ठीक है? तो अब हमको देखना क्या है कि प्रॉफिट देखना है कि प्रॉफिट मेरे को कितना हुआ है। तो वो चीज़ देखने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? टैली प्राइम पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे, है ना? बट प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे हम लोग जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे सभी लोगों का दिखता है, हमको सिर्फ आपका देखना है। तो वो कैसे दिखेगा? तो उसके लिए जॉब कॉस्टिंग आपका जॉब कॉस्टिंग को वहाँ पे हम लोग यस करना रहता है, बहुत कुछ। तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जॉब कॉस्टिंग का एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम ये डिटेल्स पहले से भरा हुआ था मेरा, हमने कंट्रोल ए प्रेस किया। फिर आप यहाँ पे देखिएगा इनेबल कॉस्ट सेंटर है, इसे आपको यस करना है और फिर आपको इनेबल जॉब कॉस्टिंग पे यस करना है, ठीक है? और कंट्रोल ए वापस कर देना, कंट्रोल ए कर देना है, ठीक है? अब जैसे ही ये कर लेते हो, अब आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या देखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का ये सारा, मतलब कि जितना भी हम लोग काम किया है उसका बस इंडिविजुअल नहीं देख पाते हैं। तो वो देखने के लिए पहले हम लोग को क्या करना होगा? गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट पे आना है और फिर हमको शो मोर पे जाना है और यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी लेना है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग ये आपका कंप्यूटर बना रहे हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट है मान के चलते हैं। जी सर। जी, तो वो एक प्रोजेक्ट है, इसमें यस करना है और यहाँ पर भी यस करना है, ठीक है? कंट्रोल ए कर लेना है। अब स्किप से बाहर आ जाएंगे, फिर कॉस्ट सेंटर जाएंगे। कैटेगरी हम लोग क्या चूज किए हुए हैं? प्रोजेक्ट, ठीक है? नेम क्या है? तो हम लोग कंप्यूटर बना रहे हैं, ठीक है? कंप्यूटर बना रहे हैं। और उसके बाद अंडर में प्राइमरी, यहाँ पे यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग, यहाँ पे यस करना है। अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो आप F12 प्रेस कीजिएगा, ठीक है? जी सर। और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए सेट जॉब कॉस्टिंग फॉर कॉस्ट सेंटर्स, इसे आप यस कर लीजिएगा, ठीक है? फिर कंट्रोल ए कर लेना है, फिर कंट्रोल ए। अब आपका कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोजेक्ट दोनों बन चुका है, ठीक है? जी सर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिट बना लेते हैं कि कौन सा यूनिट में हम लेंगे। पीसेस, अच्छा एक सेकेंड, इसे हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, पीसेस, कंट्रोल ए, ठीक है? अब यूनिट हमारा बन चुका है। अब हम लोग जाएंगे गोडाउन, एक गोडाउन को क्रिएट करेंगे जो कि नाम रहेगा हटिया, ठीक है? अंडर में प्राइमरी रहेगा, एड्रेस देना तो दीजिए, अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल यस करना है और यहाँ पे पूछ रहा है सेट जॉब और प्रोजेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग। तो हम लोगों को क्या बना हुआ था? कंप्यूटर, तो इसे यस कर देना, एक्सेप्ट कर लेना। अगर आपका यहाँ पे ये नहीं आ रहा है तो F12, एक सेकेंड, F12 प्रेस कीजिएगा, ठीक है? और जैसा मैंने आपको बताया था अलाउ स्टोरेज मटेरियल्स, यहाँ पे यस करना है और सेट जॉब कॉस्टिंग डिटेल्स यस करना है, ठीक है? और फिर आपको कंट्रोल ए कर लेना है, फिर कंट्रोल ए। अब हमारा ये काम हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक आइटम बना लेते हैं, ठीक है? क्या बना रहे हैं? कंप्यूटर बना रहे हैं, तो जो उसमें पार्ट्स लगता है वो बना ले रहे हैं, ठीक है? और फिर मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, उसके बाद फिर SSD हो गया, उसके बाद फिर आपका मदरबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, उसके बाद माउस हो गया, उसके बाद फिर कीबोर्ड हो गया, ठीक है? और कुछ रैम हो गया, स्पीकर सर। रैम हो गया, ठीक है? और स्पीकर हो गया। ये सब क्या है? रॉ मटेरियल्स है, ठीक है? इसे हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी हम लोग इतना ही सामान ले रहे हैं, ठीक है? बॉडी सर। हाँ, बॉडी नहीं, अभी हम लोग कंप्यूटर सेट बना रहे हैं, ठीक है? वाउचर पे आना है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वो सामान को हम लोग परचेस करेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग रेफरेंस नंबर ले रहे हैं, ठीक है? पार्टी अकाउंट नेम बना ले रहे हैं, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, कंट्रोल ए,
ठीक है, कंट्रोल है। फिर अल्ट प्लस सी से परचेस बना लेंगे, परचेस अंडर परचेस परचेस अंडर परचेस अकाउंट। अब यहाँ पे सारा आइटम लिया हुआ है। सीपीयू कहाँ से लिए हैं? हटिया से। हटिया में आ रहा है ना कि लिए हुए हैं। कितना? 100 पीस। 100 पीस, ठीक है। रेट क्या लगेगा सीपीयू का? 5000। 12,000, ठीक है। अब फिर आएगा यहाँ पे कीबोर्ड कहाँ से आया? हटिया से, ठीक है। क्वांटिटी 100 पीस, रेट 500, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा क्या? मॉनिटर कहाँ पे आएगा? उसका क्वांटिटी 100 पीस, रेट 5000। 2000। मॉनिटर के बाद फिर मदरबोर्ड कहाँ से लाएंगे? हटिया अपने गोडाउन से लेके आएंगे, ठीक है। 100 पीस, रेट क्या रहेगा मदरबोर्ड का? 2500, ठीक है। उसके बाद फिर माउस लेंगे, कहाँ से आएगा? कितना? 100 पीस, रेट 250। उसके बाद रैम आएगा, कहाँ से आएगा? उसके बाद फिर कितना लेंगे? 100 पीस, क्या रेट रहेगा? 2500 रेट से आएगा, ठीक है। स्पीकर का रेट बताइए। पीछे से 150 रुपये बोल रहा सर। हाँ, 150 रुपया देगा बोल रहा। 150, चलिए आपका 150 लग गया। क्वांटिटी नहीं सर, रेट बोल रहा। अच्छा, रेट बोल रहा है। उसके बाद SSD क्या है सर? अच्छा, एक बार बनाने दीजिए, उसका बताते हैं। क्वांटिटी कितना ले लेंगे? 100 पीस है सर। इसका रेट क्या है? 700। अब देखिए यहाँ पे जो है, पहले हम आपका सवाल का जवाब दे देंगे, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, हम बता रहे हैं। देखिए सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, मदरबोर्ड, माउस, रैम, स्पीकर, एसएसडी, ये सब सारा कुछ ले लिया है, ठीक है। ये रॉ मटेरियल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे वेजेस और ट्रांसपोर्टेशन नहीं ऐड करना है, ठीक है। आप जब रॉ मटेरियल्स को वहाँ पे बनाएंगे फाइनल प्रोडक्ट में, तो आपका उस समय डायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वेजेस और इसे नहीं करके यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लीजिए। आपका क्या सवाल था, आप बोलिए। एसएसडी क्या है सर? देखिए एसएसडी जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव है, जो एक मतलब डेटा स्टोरेज जैसे रोम होता है ना, उस टाइप से है। जैसे मेमोरी कार्ड। हाँ, मेमोरी कार्ड बोल सकते हैं आप उसे, ठीक है। हम लोगों ने परचेस कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड कॉल आ रहा है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जो हम लोग सामान को, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा? हम लोग रॉ मटेरियल्स तो खरीद लिए, अब उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वाउचर बनेगा मैन्युफैक्चरिंग का, याद है? तो सबसे पहले हम लोग वाउचर टाइप पे आएंगे। यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग लिखते थे, याद है ना? जी सर। तो आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिख करके जॉब कॉस्टिंग लेते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। क्यों? क्योंकि अंडर में जो है वो मायने रखता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल करना है, ठीक है। फिर कंट्रोल ए कर देना है। अब बाहर आइएगा, वाउचर में आइएगा। अब बताइए स्टॉक जर्नल का ये शॉर्ट की क्या है? स्टॉक जर्नल का शॉर्ट की है, नहीं याद आ रहा है? नो सर। Alt F7, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंड ऑफ लिस्ट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक बना लेंगे। क्या बना रहे हैं हम लोग, रोशन? लेजर नहीं, यहाँ पे क्या नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या हम लोग बनाने वाले हैं? कंप्यूटर सेट बना रहे हैं, ठीक है। अंडर पीसेस। अब इसको BOM यस करना है कि नो करना है? यहाँ पे ये यस करना है, क्यों? बिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब कहाँ से आएगा गोडाउन? देखिए नेम ऑफ BOM यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यस करना है एक, और
मैन्युफैक्चरिंग जनरल होंगी। यहाँ पे BOM नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, सिर्फ टैब एंड ऑफ लिस्ट। बाहर आ जाता हूँ, एक बार एस्केप करता हूँ, शायद रिफ्रेश हो जाए। नॉट एप्लीकेबल, रेफरेंस नंबर डाला, ये डाला, एक Alt+C किया, कंप्यूटर प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, प्रोजेक्ट लिया, ठीक है जी सर। यहाँ पे पीसेस लिया, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट किया, नहीं आ रहा, नॉट एप्लीकेबल, वही तो नहीं BOM यस नहीं किए थे सर आप? किए हुए हैं, बिना BOM यस किए हुए हो ही नहीं सकता, नहीं किए हुए वो बोल रहे हैं आप? हाँ सर। एक सेकेंड, अच्छा हाँ देखिए अब आया वही बहुत छूट गया था सर। जी जी जी, कंप्यूटर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर पूछ रहा है, 1 रखिए, ठीक है। अब ये सारे चीज को जो है हम लोग एक एक पीस लेंगे, ठीक है, कहाँ से, ठीक है। उसके बाद CPU हो गया, कीबोर्ड कहाँ से, हटिया से, कितना, एक पीस, ठीक है। जी सर। उसके बाद फिर क्या आएगा, मॉनिटर, हटिया, फिर एक पीस, ठीक है। अब उसके बाद फिर लेंगे, मॉनिटर ले लिए, मदरबोर्ड, फिर कहाँ से, हटिया से, फिर एक पीस, फिर यहाँ पे लेंगे क्या, आपका माउस, उसके बाद हटिया, फिर एक पीस, ठीक है। और फिर यहाँ पे लेंगे आपका रैम, हटिया, एक सेकेंड, 1 पीस, ठीक है। अब उसके बाद फिर लेंगे आपका स्पीकर, हटिया, फिर 1 पीस, ठीक है। और फिर यहाँ पे SSD लेंगे लास्ट, कहाँ से, हटिया से, कितना, एक पीस। अब यहाँ पे जैसे हम बोले, ठीक है, एंटर मारे, अब कंट्रोल एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए अभी भी नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा मैं देख ले रहा हूँ, क्वांटिटी कितना है, 10 पीस, नहीं आ रहा है अभी भी, एक सेकेंड, अभी तो आ गया था सर। नहीं वहां पे तो आ गया था, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया पता नहीं। अच्छा हम बाहर हो जाते हैं एक बार, ठीक है, 1 सेकेंड, पता नहीं शायद एजुकेशन मोड में है ना, इस वजह से नहीं आ रहा था, ठीक है। मैं एक बार रिफ्रेश करके मतलब पूरा बाहर गया तो ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्वांटिटी मैं यहाँ पे 100 पीस ले रहा हूँ, ठीक है, 100 पीस बन चुका है। देखिए यहाँ पे अभी कॉस्टिंग मेरा पर कंप्यूटर कितना पड़ रहा है, 20,600, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर जोड़ना है वेजेस, जैसे कि बनाने में कुछ वेजेस लगा, ठीक है, अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, कंट्रोल A, ठीक है। अब हम लोग वेजेस तो ऐसे लेते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग जो भी रहेगा आपका प्रोडक्ट का दाम, उसका 10% लेंगे, ठीक है। तो अब आया 2,06,000 रुपये, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिए। अब हम लोग कर लिए, अब एसेट में जाना है, सेल करना है, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम एक बना लेते हैं, नहीं तो कैश में दे देते हैं, रुको कैश में दे देते हैं, पार्टी अकाउंट नेम बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा इस तरह, ठीक है। कैश अकाउंट और सेल्स, अंडर सेल्स अकाउंट, ठीक है, कंट्रोल A कर लेते हैं। अब जो स्टॉक बनाए हुए थे देखिए, अब सारा जीरो हो चुका है यहाँ पे, है ना। अब सिर्फ कंप्यूटर प्रोजेक्ट बचा हुआ है, तो इसको एंटर कर देते हैं, एंटर करते हैं, गोडाउन से, कहाँ से आया था, हटिया से, ठीक है। 100 का 100 पीस भेज दे रहा हूँ मैं, कितने के रेट से, 30,000, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट, कंट्रोल A, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट लॉस में जाइएगा, जब आप Alt F5 से डिटेल कीजिएगा तो देखिए नेट प्रॉफिट आपको कितना दिखा रहा है, 9,40,000, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी
बट अभी हम लोग क्या किए हैं, अभी तक हम लोग पेमेंट रिसिप्ट ये सब कुछ तो किए नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट लेंगे, यानी कि जिसको हम सामान बेचे थे उससे ले लेंगे। क्रेडिट किसको, कैश में किए थे। जी सर। यहाँ पे कितना 3 लाख का है, ठीक है। 30 लाख हो गया सर। हाँ तो 30 लाख का ही होगा सामान, तभी ना, याद कीजिए 2,06,000 जो जी था जी 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 सर। तभी ना होगा। डेबिट क्या गया, कैश में गया, ठीक है। कंट्रोल ले। अब F5 कीजिएगा, अब पेमेंट कर दीजिएगा आप उसको। किसको पेमेंट करना है, रोशन को करना है। अगेंस्ट रेफरेंस आएगा सप्लायर, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया एंड ऑफ लिस्ट, कैश में कर दिया, एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट और लॉस जो है वही दिखाएगा, इसमें कोई नहीं हुआ है, ठीक है। बट आपको अब क्या करना है, एक इंडिविजुअल का देखना है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आइए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आइए, ठीक है। उसके बाद जॉब वर्क एनालिसिस में जाइए, कंप्यूटर का यहाँ पे नाम आ जाएगा, यानी कि जिसका भी आपको सर्च करना है वो आ जाएगा कंप्यूटर का। फिर एंटर कीजिएगा, फिर एंटर कीजिएगा, फिर आप देख सकते हो F7 यहाँ पे शो कर रहा है। F7 जैसे ही प्रेस कीजिएगा, अब आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या कितना इनवर्ड हुआ, कितना आपका कॉस्ट ऑफ सेल पड़ा, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंटेज पड़ा, ठीक है। तो आपको कितना का यहाँ पे पड़ रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, जोड़िए बताइए। 24% का आपको प्रॉफिट हुआ। 24% का प्रॉफिट हुआ है ना, हुआ है कि नहीं। वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिखा रहा था, वहाँ पे दिखा रहा था आपका, देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट 9,40,000 का है, ठीक है। कितना है, 9,40,000। फिर यहाँ पे आइए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, जॉब वर्क एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोजेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट F5 कीजिएगा डिटेल्स से, तो आपको देखिए नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। एक सेकेंड, माइनस दिखा रहा सर। वो A माइनस बी होता है। अच्छा, लेस क्लोजिंग, एक सेकेंड, प्रॉफिट कहाँ लिखा है सर। एंटर। इनवर्ड वैल्यू 41,20,000, कंजम्पशन हुआ है इतना, अदर ट्रांसफर 20,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट वहाँ लिखा है सर, कहाँ पे है, 7,34,000। हाँ तो ये आपका देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 7,34,000, आपका वो वहाँ 9,40,000 था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि ये आपको इंडिविजुअल पता चल रहा है, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, आप अपना यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए।